स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंडे में ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज प्रहलाद जी की सारी कथा का वर्णन कर रहे हैं। जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया था, सूर और असुरों के बीच युद्ध आरंभ हो गया था। तो हिरण्याकश्यप विजय की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने वन में चला गया ताकि उसको वरदान मिल जाए और ये विजयी हो जाए। तब ऐसी बात देवताओं के राजा इंद्र को पता चली। तो इंद्र ने मृत्युलोक पर आक्रमण कर दिया और इसके राज्य में से हिरण्याकश्यप की रानी कयादु को अपहरण करके ले गए। और फिर रास्ते में नारद जी मिले। तब नारद जी ने देवताओं के राजा इंद्र से कहा, कौन बुद्धि करी सुर राई, नीच कर्म करी लाजन आई। इंद्र कहे तुम सुनो गुसाई, बालक हतु त्रियाकु नाही। जब नारद मन कियो विचारा, भक्त जान गणियो उपकारा। तब हरि गुण सहित बजाई बीणा, प्रहलाद को मन हर लीना। तारक राम सुनायो बाणी, कृपा करी काहू नहीं जानी। करि उपदेश आपनो भायो, बहुरेंद्र को वचन सुनायो। नारद कहे सुनो सुर राई, यहाँ के उधर भगत है भाई। तुम रानी को करि अधिकारा, की जो सेवा बहुत प्रकारा। देखो संत के दर्शन का, संतों के मिल जाने का कितना लाभ होता है। संतों से दूसरों की पीड़ा, दूसरों का कष्ट देखने में नहीं आता। It's 8:15. जब देवताओं का राजा इंद्र अबला कयादु का अपहरण करके ले जा रहा था, तो नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि तू एक स्त्री का अपहरण करके लेके जा रहा। तेरी ये बुद्धि किसने कर दी? किसने तेरी बुद्धि खराब कर दी? इंद्र को कहा नारद जी कि कौन बुद्धि करी सुर राई। तुम तो देवताओं के राजा हो, तुम्हारा कार्य थोड़ी है। तुम्हारा कार्य तो सबको सुख पहुंचाना है। अपहरण करना तुम्हारा कार्य थोड़ी है। क्यों ऐसा काम कर रहे हो? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी? किसने तुम्हारी बुद्धि खराब कर दी जो तुम ऐसा काम कर रहे हो? नीच कर्म करी लाज न आई। एक स्त्री का अपहरण करना नीच कर्म है। तुझे ये करते हुए लज्जा नहीं आ रही? तो इंद्र ने नारद जी से कहा, इंद्र कहे तुम सुनो गुसाई, बालक हतु त्रियाकु नाही। क्या कहा इंद्र ने नारद जी से कि मैं इस स्त्री को नहीं मारूंगा। इस स्त्री के कयादु के गर्भ में बालक है, राक्षस है। हिरण्याकश्यप का पुत्र है, राक्षस है। जब हिरण्याकश्यप इतना बलशाली है और तपस्या करके और बल को प्राप्त कर रहा है, तो इसका पुत्र कितना अधिक बलशाली होगा। हम हिरण्याकश्यप को नहीं जीत पा रहे तो इसके पुत्र से कैसे जीतेंगे? इसीलिए मैं जन्म से पहले ही मैं इसको, हाँ, इसके लिए मैं इसका अपहरण करके लेके जा रहा हूं। मैं स्त्री को नहीं मारूंगा, इसके पुत्र को मारूंगा।
ऐसी बात जब सुनी नारद जी ने, तो नारद जी तो दयालु थे, वो तो सबके ऊपर संत थे, वो तो सबके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, और कोई कष्ट में हो, तकलीफ में हो, तो उसका दुख दूर करना चाहते हैं। संतों का तो यही स्वभाव होता है कि कोई कितना ही कष्ट में है, तकलीफ में है, तो उसका कष्ट और तकलीफ को दूर किया जाए। जब नारद मन कियो विचारा, भगत जान गिनियो उपकारा। तो उन्होंने, नारद जी को तो जो कोई भी मिलता है वो सब भगत ही दिखता है, तो इन भक्तों को सब भगत दिखते हैं और बदमाशों को सब बदमाश दिखते हैं। तो उन्होंने माता कयादु के पेट में जो बालक था उसको भगत समझकर उसके ऊपर उपकार किया, बचा लिया इंद्र से। क्या उपकार किया, कैसे उपकार किया? तब हरि गुण सहित बजाई बीना, ये संतों के दर्शन का पराक्रम कि तब हरि गुण सहित बजाई बीना, प्रहलाद को मन हर लीना। उन्होंने अपनी वीणा बजाई और हरि के नाम का गुणानुवाद किया, महिमा की, वीणा बजाते हुए, गाते हुए। तो जब वो गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जो माता कयादु के पेट में था, उसने ऐसे नारद जी की वाणी, नारद जी के मुखारबिंद से हरि के गुणानुवाद को सुन लिया गर्भ में, तो प्रहलाद जी का मन भीतर से हर्षित हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गए। और नारद जी ने क्या सुनाया अपनी वाणी में? तारक राम सुनायो माणी। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा करूं देवे यो उपदेश। ऐसा जो तारक मंत्र है राम नाम, उस तारक मंत्र को सुना दिया, वीणा बजाते हुए तारक मंत्र को सुना दिया। और कयादु ने अपने कानों से सुना, और जो गर्भस्थ शिशु था प्रहलाद, उसने भी अपने गर्भ में ही सुन लिया। तो जब किसी को मंत्र मिल जाता है, गुरु दीक्षा हो जाती, तो प्रहलाद जी को गर्भ में ही नारद जी के माध्यम से दीक्षा प्राप्त हो गई, राम नाम का मंत्र प्राप्त हो गया। और राम नाम का मंत्र प्राप्त होते ही वो भगत हो गए। संतों के दर्शन का पराक्रम है, संतों के मिलने का पराक्रम है कि संतों के मिलने से एक असुर कुल के अंदर उत्पन्न होने वाला बालक असुरी होता है, लेकिन संतों के दर्शन का पराक्रम ये हुआ, संतों के मिलने का पराक्रम ये हुआ कि वो असुर कुल में होते हुए भगत हो गया। किसका पराक्रम है? संतों। इसलिए संत सदगुरु केवल भगवंत मिलते हैं तो उनसे बड़ी हर्षिता के साथ, प्रेम के साथ, उनके आदर के साथ, सत्कार के साथ उनसे मिलना चाहिए, भाव के साथ मिलना चाहिए। क्या पता कभी न कभी हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा कर दे, और कृपा करके हमारे अंदर भी ऐसी भक्ति जो प्रहलाद जी की घट में नारद जी ने जागृत की थी गर्भ में, वो हमारे अंदर भी जागृत हो जाए और ऐसा लाभ हमें भी मिल जाए। तो कृपा करी काहू नहीं जानी, नारद जी ने अपने मुखारबिंद से, अपनी वाणी से राम नाम का तारक मंत्र सुनाकर, वीणा बजाकर दीक्षा दे दी, ये कृपा कर दी। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, तब शिष्य का भ्रम है। तो नारद जी गुरुदेव के रूप में प्रहलाद जी के ऊपर कृपा कर दी, दया कर दी, उनको राम नाम का जो तारक मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र, वो मंत्र बख्शिश कर गर्भ में दे दी। तो ऐसी कृपा की और किसी को पता भी नहीं चला, और राक्षस कुल से उत्पन्न हुए बालक को भगत बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, रूपांतरित कर दिया। नहीं तो राक्षस कुल में राक्षस ही उत्पन्न होते, भगत कहाँ उत्पन्न होते?
तो संतों के दर्शन का पराक्रम हुआ कि वो भगत हो गए, भगत उपज गई उनके गट में। तो करी उपदेश आपनो भायो, उसे अपना भाया समझ कर, यानी उन्होंने अपना स्वयं का समझ कर उनको उपदेश कर दिया राम नाम, ये अपना ही है। भक्तों को सब भगत नजर आते, तो उनको अपना मानकर ऐसा अमूलक वस्तु, अमूलक चीज जो राम नाम की है वो बख्शिश करे। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो सदगुरु मिल गए नारद जी और उन्होंने ऐसा राम नाम बख्शिश कर दिया प्रहलाद जी। अब प्रहलाद जी तो वो राम नाम छोड़े नहीं, रात और दिन रटे, तो उनके तो घट में प्रकाश हो गया, ज्ञान, आनंद आ गया उनको। नाम इतना मीठा लगने लगा उनको कि अब नाम के सिवाय दूसरी कोई चीज उन्हें दाई आती नहीं। तो करी उपदेश आपनो भायो, बहुरी इंद्र को वचन सुनायो। इस प्रकार से गुप्त रूप से राम नाम का मंत्र उनको बख्शिश कर दिया। और फिर इंद्र को क्या कहा, नारद कहे सुनो सुर राई, यहाँ के उधर भगत है भाई। क्या कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, ये जो आप माता कयादु के पेट में जिसको आप मारने जा रहे हो वो राक्षस नहीं है, वो तो भगत है। मैंने उसको भगत बना दिया, था राक्षस, राक्षस कुल में उत्पन्न होने वाला राक्षस ही होता है, लेकिन मैंने उसको राम नाम का मंत्र सुनाकर वहीं भगत बना दिया। बनाकर फिर कहा, यहाँ के उधर भगत भगत है भाई, इनके उधर में राक्षस नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, भगत है, काम कर दो। तुम रानी को करी अधिकारा, की जो सेवा बहुत प्रकारा। आप रानी को अपने अधिकार में लेकर आए, अपहरण करके लाए, तो अब आप जो है इनको दुख मत पहुंचाना, कष्ट मत पहुंचाना, तकलीफ मत पहुंचाना, किसी को हतना नहीं, इनकी सेवा करना, क्योंकि अब इनके पेट में तो भगत है, उससे आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, डर रखने की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। वो राक्षस समझकर देवताओं का राजा इंद्र डर रहा था, उसको भी निर्भय कर दिया कि आप इनकी अब खूब सेवा करना। तो इस प्रकार की नारद जी की बात सुनकर देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, तुम ये वचन कहे हरिदासा, पर मेरे नहीं आवत विश्वासा। इंद्र कहे ऐसो कहाँ भगत, दैत्य नकुल आयो अनुसकत। चार वर्ण में ठाहर नाही, क्यों हरि भगत असुर कुल जाई। ऐसी पूछ करी सुनिराई, जब ही ऋषि कही सुन भाई। क्या कहा, जब ऐसी बात कही नारद जी ने देवताओं के राजा इंद्र को, इंद्र ने कहा कि आपने ये वचन कहे कि ये हरि का दास है, भगत है इनके पेट में, मुझे विश्वास नहीं होता आप जो कह रहे हो बात, मुझे भरोसा नहीं है कि ऐसा भगत कौन है जो दैत्य कुल के अंदर आया। दैत्य कुल में तो हमने दैत्य आते सुने, भगत तो आता कभी सुना नहीं हमने आज दिन तक। तो पहली बार सुन रहे हैं कि राक्षसों के कुल में कोई भगत हो रहा है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और कह रहे हैं कि चार वर्ण में ठहरना है। अरे भाई, चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें कोई जगह नहीं मिलेगा भगत को आने के लिए जो राक्षस कुल में जाके उत्पन्न हो रहा है। भगत उत्पन्न होता तो चार वर्ण में हो जाता, या वहां नहीं जगह थी क्या। चार वर्ण में ठाहर नाही, क्यों हरि भगत असुर कुल जाए। हरि का भगत असुर कुल में कैसे जन्म ले रहा है, मुझे तो विश्वास नहीं होता आप जो बात कह रहे हो। ऐसी पूछ करी सुर राय, ऐसी बात पूछी
देवताओं के राजा इंद्र ने। तब ही ऋषि कही सुन भाई, तब नारद जी ने उत्तर दिया इस बात का, देवताओं के राजा इंद्र के प्रश्न का जवाब दिया। क्या जवाब दिया नारद जी ने? नारद बोले सुन हो सुरपति, ऊंच नीच हरि नाही तिरपति। ऊंच नीच सो कर्म कहावे, हरिजन हरि भज हरि ही समावे। ऊंच नीच को जो विष देवे, दोनियों खाए मृत्यु ही लेवे। निजु नव का बैठे कोई, ऊंचरु नीच तिरे सो सोई। यूं हरि के कुल को कारण नाही, अंत्यज विप्र भजे तारण। यद्यपि ऊंच लघु तनहु नाही, पंच तत्व करी सबे बनाई। अजात शत्रु नाम प्रहलादु, नारायण को सेवक आदु। को चूक असुर ग्रह आयु, विधि न विधि संजोग बनायु। क्या कहा नारद जी ने? देवताओं के राजा इंद्र सुरपति का प्रश्न का जवाब बड़ा सुंदर दिया। कहा कि नारद बोले सुनो सुरपति, हे देवताओं के राजा इंद्र सुनो, ऊंच नीच हरि नाई तिरपति। हरि के लिए न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। हरि के लिए तो जितने देवता है उतने ही बराबर राक्षस, उतने ही बराबर मनुष्य। हरि के लिए कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है। हरि के लिए सब समान है। तो ऊंच नीच सो कर्म कहावे, तो वो देवता क्यों कहलाते हैं, वो राक्षस क्यों कहलाते हैं? है तो उनके अंदर आत्मा एक ही। भगवान कहते हैं कि भूतों में भी मैं हूँ, राक्षस में भी मैं हूँ, देवताओं में भी मैं हूँ, मनुष्य में भी मैं हूँ, पशुओं में भी मैं हूँ, पक्षियों में भी मैं हूँ, सबके अंदर मैं हूँ। तो सब अलग अलग क्यों कहलाते? तो ऊंच नीच सो कर्म कहावे, ऊंचे और नीचे तो कर्म है। जो अच्छे कर्म करता है वो देवता हो जाता है, जो खोटे कर्म करता है वो राक्षस हो जाता है। ऐसे कर्मों के अनुसार होता है। और हरिजन हरि भजे हरि ही समावे, अच्छे कर्म करने वाला देवता बनेगा, खोटे कर्म करने वाला राक्षस बनेगा। और जो भक्ति करने वाला जन है, जो राम जी को भजेगा, वो राम जी में मिल जाएगा। न देवता बनेगा न राक्षस बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। वो परम धाम में वासा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो वो परम धाम में चला जाएगा। जो हरि का जन है, जो हरि को भजेगा, वो परम धाम में जाएगा। शुभ कर्म करने वाला देवता योनि को प्राप्त करेगा, अशुभ कर्म करने वाला 84 लाख जीवाणु में जाएगा। उसमें रब सारी योनियां आ गई, राक्षस भी आ गए, सब आ गए। और महाराज दृष्टांत देकर समझा कि ऊंच नीच को जो विष देवे, धोनियों खाए मृत्यु ही लेवे। कि बताओ, विष का जो सेवन करेगा, चाहे वो ऊंचे कुल वाला हो चाहे नीचे कुल वाला हो, मरना ही पड़ेगा। क्या ऐसा तो नहीं कि ऊंचा कुल वाला है इसलिए विष खा लिया तो भी मृत्यु नहीं होगी? ऐसा तो नहीं। तो मृत्यु के लिए न ऊंचे कुल का कारण है न नीचे कुल का कारण है, इसलिए भगवान के लिए न ऊंचे कुल का कारण है न नीचे कुल का कारण है। जब विष के लिए ही नहीं है तो भगवान के लिए क्यों होगा? और दूसरा दृष्टांत देकर समझा रहा है, उनिजु नव का बैठे कोई, ऊंचरु नीच तिरे सो सोई। और कोई नौका में बैठ जाए, जहाज में बैठ जाए, अब चाहे वो ऊंचा हो चाहे नीचे, ऊंची जाति वाला हो चाहे नीची जाति वाला हो, चाहे वो करोड़पति अरबपति हो चाहे वो रंक हो गरीब हो, कोई भी बैठ जाएगा नौका में तो तिर जाएगा। इसी प्रकार से जो राम नाम की नौका में बैठ गया, जो राम नाम का सुमरन कर रहा है, वो भवसागर तिर जाएगा। तो सामान्य नौका में बैठने से ही
समुद्र पार हो जाता है, नदी पार हो जाती है, तालाब पार हो जाता है। तो राम नाम की नौका तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई बैठेगा तो भवसागर पार हो जाए, चाहे वो ऊंचा बैठे चाहे नीचे बैठे, लेकिन बैठना है। जो बैठ गया सो पार, जो नहीं बैठा वो बैठे रह जाएगा, इधर ही संसार है। इसलिए महाराज कह रहे तू हरि के कुल को कारण नाही, अंत्य जीवी प्रभजे तारण। इसलिए हरि के लिए ऊंचे कुल का या नीचे कुल का कोई कारण नहीं है, चाहे वो अंत्यज है यानी बिल्कुल नीची जाति का है, चाहे वो विप्र है नहीं ब्राह्मण, जो बजेगा वो तिर जाए। यद्यपि ऊंची लघु तनहु नाय, और क्या कह रहे हैं, तन भी ऊंचा और नीचा नहीं होता। क्यों? इसका क्या कारण है? ब्राह्मण का शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है और शूद्र का शरीर भी 5 तत्वों का ही बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर, सबका 5 तत्वों से रचा हुआ शरीर है। चाहे ऊंची जाति वाले का है चाहे नीची जाति वाले का, वो भी बराबर है। तब कारण क्या है? फिर ऊंचा क्यों कहलाता है, नीचा क्यों कहलाता है? कर्मों के अनुसार। शरीर तो सबको एक जैसा मिला, लेकिन वो इस शरीर से क्या कर्म करता है, जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसकी जाति पर, जैसा जैसा वो व्यवहार करता है। जैसे राजा के भंडार में कोई रहता है तो क्या कहलाने लग जाता है? भंडारी। और कोई कुठार में रहता है तो कोठारी। ऐसे ही होता है ना, सब जाति बढ़ जाती, जैसे ऐसा काम करता है, जैसा काम करता है वो ऐसा बाजने लग जाता है। बाकी तो सबका शरीर तो 5 तत्वों का ही है। अजात शत्रु नाम पहलादु, नारायण को सेवक आदु। जो इनके गर्भ में बालक है उनका नाम प्रहलाद है, और वो अनादि काल से नारायण का सेवक है, भगवान का सेवक, भगवान का भगत है। तो ये फिर राक्षस कुल में क्यों आ गया? क्या कारण है? इसको जन्म राक्षस कुल में क्यों लेना पड़ा भगत होते हुए? इसका भी कारण बता रहे कि को चूक असुर ग्रह आए, इनसे कोई चूक हो गई, इनसे कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, कोई ऐसा कर्म हो गया जिसकी वजह से उनको असुर के घर में जन्म लेना पड़ा। तो विधि ना विधि संजोग बनाए, तो विधि का विधान, विधि का संयोग, जो जो जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुसार वापस उसको शरीर करके आना पड़ता है। तो ऐसा विधि का कोई संयोग था, ऐसा कोई प्रारब्ध था जिसकी वजह से इनको यहाँ जन्म लेना पड़ा। बाकी ये भगत ही है, और इनको मैंने और राम नाम का तारक मंत्र देकर पक्का भगत बना दिया। पहले कोई कमी होगी तो भी मैंने दूर कर दी। तो ब्राह्मण अंत्यज एक रस, कनक भिन्न नहीं होय, जन गोपाल जगदीश के यूं कुल कारण नहीं कोई। क्या करें? ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, अंत्यज हो, सब एक जैसे हैं। कनक भिन्न, कनक यानी सोना, आभूषण के नाम अलग अलग होते हैं। सोने से बने हुए आभूषण अलग अलग नाम के कहलाते हैं, लेकिन उनमें सोना तो एक ही है, सोना तो अलग नहीं होता, नाम भले अलग। इसी प्रकार से ऊंची जाति वालों की जाति अलग बाजती है, नाम अलग बाजते हैं। नीची जाति वालों के नाम अलग बाजते हैं, जाति अलग बाजती है। उनके ऊपर वालों के काम अलग है, नीचे वालों का काम अलग है। इसी प्रकार से आभूषण के भी अलग अलग उपयोग है, कोई कहाँ पहनने में काम आता है, कोई कहाँ पहनने में काम आता है, लेकिन उस सब में सोना तो वही। इसी प्रकार से कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, उनके अंदर आत्मा तो एक ही, जो परमात्मा का अंश, और सबका 5 तत्वों का शरीर, सबका 3 गुणों का समावेश है सब में। तो ब्राह्मण अंत्यज एक रस, कनक भिन्न नहीं होय, जन गोपाल जगदीश के यूं कुल कारण नहीं को। इसलिए भगवान के लिए, जगदीश के लिए कुल का कोई कारण नहीं, उसके लिए सब कुल वाले समान, सब जाति वाले समान है, सब वर्ण वाले समान है, सब आश्रम वाले समान है। जो कोई भी उनको भजेगा वो उनको प्राप्त होगा। तो अब साध के लक्षण बता रहे हैं कि जो साधना करने वाले जन होते हैं
भक्ति करने वाले जन होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, कैसे पहचाने कि ये साधु है। उन लक्षणों का महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। शांतशील कृपाल अद्रोही, ज्ञान विज्ञान विदेह विमोही, सारा सारम विवेक विचारे, शत्रु मित्र सम दृष्टि सारे, गौ ब्राह्मण संतन सुखदाई, परमात्म आत्मा समाई, पर दुखे दुखी सुखी सुखे पावे, ताहि ते हरि भगत कहावे, बहुत भांति करी कीजो सेवा, तुमको रक्षक हुए है देवा, तब नमस्कार पर दक्षिणा दीनी, जब ही इंद्र विनती कीनी। साध के लक्षण बताए महाराज ने कि देखो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, भगत जन कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। भक्तों का स्वभाव शांत होता है, शील व्रत को धारण किए हुए रहते हैं, कृपालु होते हैं, सबके ऊपर विनय कारण कृपा करते हैं, और अद्रोही होते हैं, किसी के साथ द्रोह नहीं करते, किसी के साथ द्वेष नहीं करते, किसी के साथ विद्रोह नहीं करते, और ज्ञान विज्ञान विधेय विमोही, ज्ञान उनके गट के भीतर भरपूर होता है, ज्ञान से विज्ञान को प्राप्त हो जाता है। विज्ञान यानी ऑटोमेटिक गेबा, उनके गट के भीतर आनंद, गटपटों का ज्ञान, गटपटों का आनंद ऑटोमेटिक गेबाव रूप से बराबर बना रहता है। ज्ञान विज्ञान विदेह विमोही, और विदेही होते, विदेही का मतलब उनका देहाध्यास छूट जाता है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की चाहना नहीं रखते, उनको कोई इच्छा नहीं होती, अप्राप्त की इच्छा नहीं करते हैं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते, सहज वृत्ति में रहते हैं, सहज सहज अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ से ही, राम 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 राम। इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का महाराज लक्षण बता रहे हैं कि ऐसे लक्षण होते हैं, वो राम जी की रजा में हमेशा राजी ही रहते हैं। जैसा विधान राम जी ने उनके लिए रचा है, वो राम जी के हर एक विधान से खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, किसी में भी उनको कोई शिकायत नहीं होती, शिकवा नहीं होता है, गिला नहीं होता है कि राम जी आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। उनकी हर रजा उनके लिए, उनकी जो हर इच्छा राम जी की, उसमें राजी है, जैसा भी वो कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। कोई वो राम जी मेरे साथ कभी कोई बुरा न तो किया है, न कर रहे हैं और न कर सकते। इस प्रकार के भाव से संतोष धारण करके रहे। भगत का स्वभाव बता दें कि भगत का ऐसा स्वभाव होता है जो पूर्ण शरणागत हो गया है, पूर्ण समर्पण के भाव से जो राम जी को समर्पित है, वो कहता है कि भावे कार मार मोह दीजिए, शरण आपके वैसु, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरे, मोख हसियासु बिड़क बदे तो काई बिगड़ सी मेरे, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। हे राम जी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करो, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। आपको मोक्ष में भेजना मोक्ष में भेजो, जहां आपको भेजना है, नरक में भेजना नरक में भेजो, जहां भेजना है वहां भेजो, मुझे कोई परवाह नहीं। बस मुझे तो आपके नाम का सुमरन करना है, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित। हम तो आपका अखंडित रूप से भजन करना चाहते हैं, हमें और कुछ चाहना है ही नहीं, हमें और कुछ चाहिए नहीं, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, बस केवल और केवल हमें तो आपका नाम का सुमरन चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, वो मिल जाए। बाकी तो मेरे को कोई कष्ट भी आपको देना है तो दे दो, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ कष्ट भी सहने के लिए। ऐसी बात महाराज भगत की बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान विदेह विमोही, और विमोही रहते हैं, किसी के साथ वो मोह नहीं करते, क्योंकि उन्हें सुख प्राप्ति की कोई इच्छा ही नहीं है। जिन्हें सुख प्राप्ति की इच्छा हो तो सुख पहुंचाने वालों के प्रति मोह कर लेते हैं, ये मुझे सुख पहुंचाता है, मैं इसके साथ
राग कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले भगत जन विमोही रहते हैं, मोह से रहित रहते हैं, मोह नहीं करते, आसक्त नहीं होते। तो क्या करते थे? सारा सारम विवेक विचार। किस बात का विचार करते? सारों में सार क्या है, खास सार क्या है, मुख्य सार क्या है, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर लेते हैं और उसका ही विचार करते हैं कि सारों में सार क्या है, सबसे सार की वस्तु क्या है, सबसे सार की चीज क्या है? राम जी का नाम, वही सबसे सार की चीज, बाकी सब असार। ये संसार पूरा स्वप्नवत है, सपने के समान है, असार है, यही छूट जाने वाला है, जाने वाला है। भगवान शंकर भी ये सार की बात पार्वती जी को समझा रहे हैं। उमा कहत में अनुभव अपना, सदरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय भजन। ऐसी खास बात, सारों में सार की बात की, सतहरि भजन। जो हरि का भजन अपने मुखारविंद से होता है, अपनी रसना से होता है, अपनी रोमावली से होता है, अपने हृदय से होता है, वही सारों में सार, वही खास चीज। बाकी तो ये संसार का पूरा कार्य अपन जितना भी करते हैं वो सब सपने की माया उपाने के लिए करते हैं, स्वप्नवत संसार के लिए करते हैं, जो कि खुली आंखों का सपना है। दिवा स्वप्न है, दिन का स्वप्न है। जब तक आंखें खुली हुई है तब तक सब कुछ सच्चा लग रहा है, और जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी उस दिन सब झूठा हो जाएगा, पराया हो जाएगा, वीराना हो जाएगा, अपना कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब सार वस्तु क्या हुई? जो अपनी है, जिसको आप साथ लेके जा सकते हो वो सार की चीज है, जिसको आप साथ लेके नहीं जा सकते हो वो असार है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। ये समझ लो कि सार और असार का गिरना क्या है, किसको सार कहेंगे, किसको असार कहेंगे। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। कंगाल क्यों हो गए? क्या कारण उसके पीछे? क्योंकि ऋतु आयो और ऋतु जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। अब रीति आए और रीति जाओगे, अंदर लक्ष्मी सब यहीं छूट के चली जाएगी, साथ नहीं ले जा सकते। साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन उनको पाने के लिए, उनको कमाने के लिए कितना समय अपने को लगाना पड़ता है, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, तब जाके ये अंदर लक्ष्मी आती है, और इसको साथ नहीं ले जा सकते। तब सार की वस्तु क्या हुई? जिसे आप साथ ले जा सकते। साथ जाएगा तो केवल राम जी का नाम जाएगा। ये कमाई कर ले, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ये नेक कमाई है जो साथ चलती है, ऐसी कमाई कर लो, नहीं तो ये जिंदगी का पता नहीं है कब पूरी हो जाए, कब समय पूरा हो जाए, इसका नहीं पता। तो ये समय पूरा हो, आयु अवधि पूरी हो, इससे पहले ये सार वस्तु प्राप्त करें, क्योंकि जब सांसें पूरी हो जाएगी तब ये सार वस्तु प्राप्त करने का समय नहीं बचेगा। अभी तो समय मिला हुआ है, परमात्मा ने थोड़ी कृपा की हुई है कि आज बच गए अपन, कल का दिन उग जाए तो भी परमात्मा की कृपा है। तो इस प्रकार से परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रोज सार वस्तु का विचार करें। वही भगत है, वही साध है जो राम जी के नाम का सुमरन हमेश निष्पत करे और इसी का संचय करे। यही अमोलक धन है, इस अमोलक धन का संचय करे। तो सारा सारम विवेक विचार, ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर ले कि संसार की जो महत्व बुद्धि है वो हटा दे और भजन की महत्व बुद्धि को बढ़ा ले। शत्रु मित्र सम दृष्टि सारे, उनके लिए शत्रु भी कोई शत्रु नहीं है और मित्र भी कोई मित्र नहीं है, दोनों समान है। वही तो अजात शत्रु है जिनके लिए शत्रु और मित्र समान है। तो दोनों को समदृष्टि से देखता है। शत्रु और मित्र किसके होते हैं? संसार की वस्तुओं के होते हैं। बाकी तो सब में आत्मा एक है, परमात्मा का अंश है। कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है? कोई भी तो नहीं। शत्रु और मित्रता किसके लिए होती है? संसार की माया के लिए। जितनी भी शत्रुता होती है वो सब माया के लिए, वो साथ जाती है। जितनी भी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, किसके लिए होते हैं? माया के लिए।
स्वार्थ के लिए, माया के लिए होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब चीजें तो गौण है, प्राथमिक तो नहीं है। यही रह जाने वाली, यही छूट जाने वाली है। कितनी भी लड़ाई कर लो, कितना भी राज्य जीत लो, कितना भी विस्तार कर लो, लेकिन अंत तो गतवा तो छोड़ के जाने को। सिकंदर विश्व विजयी हो गया था, उसके खजाने की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी। खजाना नहीं, खजाने की चाबियां। तो खजाना कितना होगा? पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करी। हाँ, फिर जब वो गया था तब उसने कहा कि मेरे जो है हाथ ऐसे बाहर निकाल दे, जनाजे से हाथ बाहर, एक भी चीज नहीं इसमें से, यहाँ से जितना पूरा मैंने पूरी जिंदगी लगाई इस पूरे संसार को जीतने में, विश्व का राजा बनने में, और कितना खजाना मैंने सबका लूट लूट के मेरे यहाँ बसाया, उसकी चाबियां आज 60 ऊँटों को मेरे साथ चल गई। अब जनाजे में उसके हाथ बाहर थे, खाली थे, कुछ भी नहीं लेकर जा रहा था, इतना सारा समय लगाने। देख लो क्या स्थिति। अब सार क्या हुआ? पूरा विश्व विजय करना सार हुआ, या राम नाम लेता तो वो कम से कम साथ तो जाता। वो इतना सारा चीज उसने किया पूरी जिंदगी, सब यही छोड़ के चला। पाप ही किया, किसी को मारा, किसी का वही किया ना, और क्या किया? और वो पाप साथ में ले गए, और वो पाप का फल उसे भोगना पड़ेगा अगला जन्म धर के। कैस उपराम मिलिया धर्माई, किया कर्म नहीं जाता। भले वो उसको धरती में गाड़ दिया गया, जनाजे के साथ में उसे दफना दिया गया, वो धरती में मिला दिया उसको, फिर भी उसने जो कर्म किए थे, सबको कितने को मारा होगा, कितने को क्या किया होगा, तब जाके इतना खजाना, इतना विश्व विजय हुआ। ऐसे तो नहीं मिल जाती विजय। उन सब का पाप वो उसके साथ गया, और जो खजाना कमाया था वो यही छूट गया, वो दूसरों के लिए छूट गया। बोलो कौन समझदार हो? पाप की गठरी खुद ले गया आगे दुख भोगने के लिए, और वो जो खजाना है दूसरों के लिए छोड़ गया। दुख तो उसको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा तो नहीं भोगेगा। खजाने को भोगने वाला तो दुख नहीं भोगेगा। सही स्थिति तो ये कि वो भी जो उसका जो सही सुख नहीं भोग पाया, क्योंकि वो तो लड़ने में लगा रहा, लड़ने में लगा पूरी जिंदगी जो है लड़ने में लगा बस। वो जो धन कमाया उसने उसका सही सुख तो वो भी नहीं भोग पाया, क्योंकि वो तो युद्ध के मैदान में रहा। और अंत में चला गया सब यहीं छोड़कर, क्या लाभ हुआ? और पाप की गठरी और ले गया साथ में। खुद भोगले में तो चलो बैठे मकान बढ़िया बना लियो, तो इसीलिए महाराज समझ कि आप तो सार पर विचार करो कि सार क्या है। सत्संग का भी प्रभाव पड़ता है। नहीं, राजा थे, मंत्रियों की जो है मतलब सलाह से जो है चलते, उनने कहा साहब विश्व विजयी होना है। ये भी अंतर पड़ जाता है कि जैसे कि व्यक्ति के पास में, हम अच्छे व्यक्ति के पास सत्संग में रहेंगे तो अच्छाई को सीखेंगे, और बुरे के साथ में रहेंगे तो उस बुराई को हम भी ग्रहण करेंगे। इसीलिए महाराज हमारे सत्संग में रोज आओ और अच्छी बात सीखो, तो सार की बात आपको मिलेगी यहाँ पर। तो सारा सारम विवेक विचार, तो सार में सार की बात, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाएगा, समझ आ जाएगी अपने को क्या करना है। सबका महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे अपने को तो समझना है बस सीधा सीधा। और जब कोई बात दृष्टांत देकर समझाते हैं तो अपने को जल्दी समझ में आ जाती है, नहीं तो समझ में नहीं आती। उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। उदाहरण किस लिए देते हैं कि समझ में आ जाएगा कि अपन क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो सब बातें हैं अपने विचार आएगा। अर्थ की जगह पे कहानी जल्दी समझ में आ जाती है, तो वो दृष्टांत जो है जल्दी समझ में आ जाता है। इसीलिए तो सारे दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे। यदि आज जो सिर्फ हम उसका अर्थ यदि अकेला करते गए तो शायद है कि याद ना रहे, परंतु तो कहानी के रूप में जो दृष्टांत दे रहे हैं तो वो कहानी जो याद जरूर हर व्यक्ति को रह जाएगी। इसलिए अपने को सारा सार पर विवेक पर विचार करना है, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करना है, समझ विकसित करनी है कि अपने को करना क्या है। तो सारा सारम विवेक विचारे,
शत्रु मित्र सम दृष्टि सारे, गौ ब्राह्मण संतन सुखदाई, परमात्म आत्मा समाई। संत क्या करते हैं? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन सबको सुख होता है। खुद कष्ट सहन कर लेंगे लेकिन किसी को दुखी नहीं देते। गायों को, ब्राह्मणों को, सबके लिए वो हितैषी, सबका भला करने वाले, सबका उपकार करने वाले, और उनकी आत्मा परमात्मा में समाई रहती है। हाँ, उनको अपना कोई सुख नहीं चाहिए, वो तो उनका आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माए, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा तू करना। संतों की आत्मा हमेशा परमात्मा में लगी रहती है, संसार में लगती ही नहीं, चाहिए नहीं उनको संसार के सुख, क्यों लगेगी संसार में। और क्या होते? पर दुख दुखी सुखी सुख पावे। कोई दूसरा दुखी है तो दुखी को देखकर संत दुखी हो जाते हैं, और दूसरा कोई सुखी है तो सुखी को देखकर संत सुखी हो जाते हैं। और अपन क्या होते हैं? विपरीत है। जो दुखी देखते हैं तो अपन को मजा आता है, और कोई सुखी देखते हैं तो उससे जलने लग जाते हैं कि इसके पास इतना सुख क्यों है। ऐसा होता है। तो वो संतों के लक्षण नहीं, वो अपने जैसे कर्मी जीवों के लक्षण। संतों के लक्षण तो ये है, कोई दूसरा दुखी है तो वो दुखी होंगे, और दूसरा सुखी है तो वो भी सुखी होंगे कि हाँ हमारे भगत सुखी है तो हम भी सुखी। अच्छा, तो पर दुख दुखी सुखी सुख पावे, ताही ते हरि भगत कहावे। इसीलिए तो वो हरि के भगत कहलाते हैं, इसीलिए तो संत कहलाते हैं, इसीलिए साधना करने वाले जन कहलाते हैं। तो बहुत भांति करी की जो सेवा, किनको कह रहे नारद जी? देवताओं के राजा इंद्र सुरपति, कि इनके अंदर भगत है, इनके पेट में। आप अपहरण करके तो लाए राक्षस पुत्र समझकर, लेकिन नहीं है वो भगत है, इसलिए आप इनकी बहुत प्रकार से सेवा करना। तुमको रक्षक हुए है देवा, हे देवता आप तो रक्षक हो, सबकी रक्षा करने वाले हो, आप तो सबको सुख पहुंचाने वाले हो, किसी को मारने वाले थोड़ी हो आप। इसलिए आप तो इनकी रक्षा करना, इनको बचाना पग पग पर। इनके ऊपर कोई तकलीफ आवे, कष्ट आवे तो आप रक्षा के लिए तत्पर रहना। भक्तों की रक्षा देवता भी करते हैं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। और जहां जहां हरिजन पांव धरते तहां तहां रक्षा ठाणे रे लो। जहां जहां जाते हैं हरि के जन, वहां देवता ही तो रक्षा करते हैं, देवता उनकी रक्षा में हाजिर रहते हैं, खड़े रहते। जैसे केवली भगवंत जहां जहां जाते तो उनके भैरू जी वो खड़े रहते थे रक्षा में। नाकोड़ा भैरू जी वो रक्षा के लिए, वो देवता है, और वो रक्षा के लिए पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा के लिए। तो देवता का कार्य क्या है? रक्षा करने का होता है। हाँ, वे सब रक्षा करती है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी सब रक्षा करेंगे। ये सब देवता उनके सेवा में, उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। ऐसे संतों की, वो कहते हैं कि ऐसे संतों की सेवा का हमें कभी अवसर मिल जाए तो हमारा वो भाग्य। देवता कहते हैं कि ऐसी संतों की सेवा करने को हमको मिल जाए तो हमारा भाग्य अच्छा। ये सब रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो तुमको रक्षक हुए है देवा, आपको तो रक्षक की पदवी है। ऐसी बात नारद जी ने देवताओं के राजा इंद्र को समझाई। तब नमस्कार पर दक्षिणा दीनी, जब ही इंद्र विनती कीनी। इस प्रकार से नमस्कार किया, प्रदक्षिणा दी, और फिर इंद्र ने क्या कहा? छाड़िन दे हूँ न ले जाऊं, भगत है तेरा को तुम ठाऊं। ऋषि स्थान रही जम माता, गर्भ सहित आवे जब ताता। तहाँ नारद बहु दियो परमोधा, हित प्रहलाद मातु से बोधा। परिमाता हूँ उर सुधि नाही, सुति श्रोता धार्यो मन माही। बहुत भांति सींचत कुमलाई,
परग्रह जन्म लाजियूं आई, कौन दई संजोग बनायो, मेरो पाप प्रकट हुए आयु। क्या कहा कि छाड़ न देऊं नहीं ले जाऊं, अब मैं क्या करूं, इसे छोड़ देता हूं। आपने इतनी बात समझा दी मुझे, मेरी समझ में आ गई। किसने कहा? देवताओं के राजा इंद्र, जो अपहरण करके लाया था कयाधु प्रहलाद को मारने के लिए। वो बोले मैं छोड़ देता हूँ, नहीं ले जाता हूँ। आपने कह दिया इतनी बात तो ठीक है, और अब क्या करो? भगत हेत राखो तुम ठाओ। अब आप कह रहे हो कि इनके पेट में भगत है, तो अब आपके आश्रम में रखो। तो फिर ऋषि स्थान रही जम माता, जम यानी राक्षस कुल की माता कयाधु, उसी ऋषि के आश्रम में, नारद जी के आश्रम में रही। और गर्भ सहित आवे जब ताता, जब उनके पेट में प्रहलाद जी थे, तब तहा नारद बहु दियो परमोधा। तब फिर नारद जी ने रोज सत्संग सुनाया। उनके पेट में बालक था और उनको रोज सत्संग श्रवण कराया। इसलिए गर्भवती माताओं को भी रोज सत्संग सुनना चाहिए, तो उनके पेट में ही अच्छे संस्कार पड़ जाते, जैसे प्रहलाद जी में पड़ गए। तो रोज सत्संग उन्होंने वहाँ सुनाया। उसका याद है भगवान की भगत थे, वो नरकस के डर से नहीं बोल राम राम करते थे। हाँ, तो तहा नारद बहु दियो परमोदा, हित प्रहलाद मातु से बोदा। प्रहलाद के हित के लिए, प्रहलाद के कल्याण के लिए, प्रहलाद को ज्ञान देने के लिए माता को सुनाया, बोध कराया माता को। लेकिन परिमाता पुर सुधि नाही, सुति श्रोता धार्यो मन माही। तो माता को तो इतनी समझ नहीं बैठी, प्रहलाद जी ने धारण कर लिया वो ज्ञान जो नारद जी ने सुनाया। वो माता को तो इतना समझ में नहीं आया, लेकिन प्रहलाद जी को, मतलब जो बालक होते हैं वो फटाफट कैच कर लेते हैं, नहीं होते क्या बालक की, कोई बालक को कोई चीज आप करो समझाओ, तुरंत समझ लेते हैं, तुरंत वैसा का वैसा करने लग जाते हैं। हाँ, और जो पाके हांडे हो जाते हैं अपने जैसे, उनको फिर गार नहीं लगती, उनको समझ धीरे धीरे आती, कम आती, जल्दी नहीं आती। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को तो, हाँ, अपने को कहाँ आती है, अपने को समझ नहीं आती है, और छोटे छोटे बच्चों को फटाफट समझ में आ जाता है। हाँ, वो फटाफट कर लेते हैं। तो नारद जी ने जो बात सुनाई वो बच्चे के तो समझ में आ गई बहुत अच्छे से, लेकिन माता को इतनी समझ नहीं आई जितनी बच्चे को आई। आई तो है लेकिन थोड़ी आई, बच्चे को ज्यादा आ गई। बच्चे में दृढ़ता ज्यादा हो गई, माता में इतनी नहीं है। माता डरती थी ना, माता नाम तो लेती थी लेकिन डर के लेती थी, और प्रहलाद जी डरते नहीं थे। तो कितना अंतर था, प्रहलाद जी निर्भय हो गए थे, राम जी का नाम का सुनकर निर्भय हो गए थे, तो वो डरते बिल्कुल नहीं थे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब राम जी रक्षक हैं। जाखो राके साइया, मार सके नहीं कोई, बालन बाका कर सके जो जग मेरी हो, ऐसी दृढ़ता आ गई। और माता तो चुप के लेती थी, तो माता को समझ कम आई, थोड़ी बात सत्संग की बात थोड़ी कम समझ आई, इसलिए चुप के लेते थे। लेकिन प्रहलाद जी को पक्की समझ आ गई, तो डरी हुई थी, डरी हुई थी। हाँ, कोई भी व्यक्ति डरा हुआ होगा तो उसको जो एकदम समझ में नहीं आ पाएगा, जो निर्भय होगा उसको जल्दी समझ में आएगा। हाँ, तो क्या बात बता रहे थे सुरपति? परिमाता को पुरसुदि नाही, सुति श्रोता धार्यो मन माही। उसने हृदय में धारण कर लिया प्रहलाद ने। तो बहुत भांति सींचत कुमलाई, नारद जी ने बहुत प्रकार से ज्ञान दिए, फिर भी माता तो कुमलाई हुई रहती थी वहां। क्यों रहती थी कुमलाई हुई? कि परग्रह जन्म लाज यूं आई, पुन दई संजोग बनायो, मेरो पाप प्रकट हुए आयो। विधाता ने क्या संयोग बनाया
क्या कोई मेरा पाप कर्म उदय हुआ जिसकी वजह से मैं अपने पुत्र को हमारे घर में जन्म नहीं देके दूसरों के घर में जन्म दूंगी? इसलिए वो कुमलाए रहती थी। तो फिर बाद में आगे नारद जी उनको पोषित करेंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है, बाकी कथा कल आएगी। तो कल अपने को श्रवण करने का लाभ मिलेगा। नारद जी बात बताएंगे, समझाएंगे माता कयादु को और प्रहलाद जी को, और आगे की बात कल करेंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता में जीवा कारण राज मोक्ष के मालिका में अनंत कोटि संतान राम सभा में राम सभा ने राम माता को पति का भी तो डर था। हाँ। मैं कैसे गाएगा, मैं बर्गर में रहेगी, बर्गर सुधार करेगा नहीं करेगा,